दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। यह खबर भी गोंदिया ज़िले से ही खबर है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि हमारा जो देश है वो पूरी तरह से कोरोना महामारी की दूसरी लहर की जो चपेट में आया हुआ था, जिस वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। आज 1 तारीख है, आज लॉकडाउन खोल दिया गया है। कुछ जगहों के कुछ जिलों पर महाराष्ट्र का यह लॉकडाउन कुछ तरीके से कुछ शर्तों के आधार पर खोला गया है। लेकिन आपको मैं यह जो जानकारी आज जो दे रहा हूँ, आज एक मैंने बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ही यह पूरे जो हमारी जो पड़ताल होती है, चैनल की टीम जाकर पड़ताल करती है, उसी आधार पर मैं आपको आज एक गोंदिया ज़िले की बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार की खबर दिखा रहा हूँ। जैसा कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नितिन एस कापसे करके ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय है और यह प्रभारी के तौर पर कामकाज देखते हैं। यह वहाँ स्थायी ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है। जैसा कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सोडियम हाइपोक्लोराइड करके एक सॉल्यूशन है जो कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि साफ़ सफाई करने के लिए यह सॉल्यूशन को लिया जाता है। फिर अब आप जो एक स्नेहल फार्मा जो कंपनी देख रहे हैं, यह नागपुर की कंपनी है और इस कंपनी ने यह सॉल्यूशन जो है यह सप्लाई किया हुआ है ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी के यहाँ। लगभग ये जो पूरा जो मामला है, यह मामले में मैं आपको अभी जो स्नेहल सैनिटाइजिंग दिखा रहा हूँ, यह जो सैनिटाइज़र है, यह सैनिटाइज़र भी आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर। यह जो सैनिटाइज़र है, यह किसी भी तरीके से इसके ऊपर सबसे पहले तो हमने जब इसकी पूरी जानकारी, ये सैनिटाइज़र की जानकारी ली, तो इसमें हमारे को देखने में ये आया कि यह सैनिटाइज़र की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस बॉटल के ऊपर कहीं भी उसका मैन्युफैक्चरिंग का लेबल लगा नहीं हुआ है। साथ ही साथ सैनिटाइज़र में कितनी अल्कोहल की मात्रा है, यह भी उसमें दर्शाया नहीं गया हुआ है। और इसमें एक चौंकाने वाली बात हमें देखने में यह आई कि यह किसी भी तरीके की जो कंपनी है, ना ही ये ISO 9000 सर्टिफाइड है, ना ही ISI मार्क है, ना ही ये किसी तरीके की कोई एक सरकारी जो गुणवत्ता जांच एजेंसी होती है, उसके मापदंडों पर खरे उतरने वाला कोई सैनिटाइज़र नहीं है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये जो नितिन एस कापसे है, जिसका आप अभी जो स्क्रीन पर बोर्ड देख रहे हैं, यह ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी है। अब हुआ क्या है यहाँ गोंदिया ज़िला परिषद में कि ज़िले में जो कोरोना महामारी का जो फंड आया, कहीं आमदार विधायक जो होते हैं उनके तरफ से भी फंड आया, ज़िला नियोजन की तरफ से भी फंड आया हुआ है, जिसमें इन्हें कुछ सामग्रियाँ खरीदनी थी। फिर खनिकर्म का भी इनके तरफ फंड आया हुआ था ज़िला परिषद में। साथ ही साथ इनके पास रेवन्यू डिपार्टमेंट जो होता है, जो कोषागार डिपार्टमेंट होता है, उसका भी इनके तरफ फंड आया हुआ था। अब ये हुआ ये कि जो विधायक का जो करीबी व्यक्ति होता है, उसी को यह जो सैनिटाइज़र या ये जो क्लीनिंग करने का जो भी सामान है, मास्क है या फिर जो भी दवाइयाँ है, यह किसी भी गुणवत्ता में, एक मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे दूंगा कि L1 और L2 की हमने ऑथेंटिक तौर पर, हमारे पास जो आंकड़े आए हुए हैं उन आंकड़ों पर शायद ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे सकते हैं और वो उन्हें उस प्रतिक्रिया में उनकी नाराज़गी भी रह सकती है। इसीलिए हमने क्या किया है कि सूचना अधिकार के तहत कुछ जानकारियां मांगी है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा कि क्या क्या हमने जानकारियां मांगी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी की चपेट में जब हमारा गोंदिया ज़िला बोलो या महाराष्ट्र या पूरा देश जब चपेट में आया, तो स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर सैनिटाइजरिंग, उसके बाद मास्क, उसके बाद आपका पीपी किट, ये कई ऐसे जो साधन होते थे जो कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो वहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स हैं या फिर मरीजों की देखभाल करने वाले जो वार्ड बॉय होते हैं या फिर वहाँ की जो सिस्टर्स नर्स होती है, उनके लिए यह मुहैया की जाने वाली साधन सामग्री होती है। और यह साधन सामग्री उन लोगों को बिना यानी जो गुणवत्ता के मापदंड होते हैं, सरकारी यंत्रणा की ओर से जो गुणवत्ता जांची जाती है, वह बगैर जांचे ही लोगों को यह दिए गए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।